नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। आर्मी में जिनको वर्दी पहनने का शौक था और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको आर्मी के द्वारा एक नया मौका दिया गया है। लगभग 2 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। टेरिटोरियल आर्मी में आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देश सेवा करने का जो आपका एक मन है, वो एक तरह से फिर से आपको मौका मिल रहा है। और इन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जो कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं, फिर भी अभी आपने लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर देखा तो एक अंदर से आपको जोश आया, नो डाउट पूरे देश इकट्ठा हो गया कि नहीं, हमें भी कुछ देश के लिए करना है। तो आप आर्मी में डायरेक्ट आप काम जुड़ के आर्मी का हिस्सा बन के इस वाली वैकेंसी को क्वालिफाई करके आप आर्मी की यूनिफॉर्म धारण कर सकते हैं। पर मैं बता दूं, ये आपकी पार्ट टाइम जॉब होगी, ये फुल टाइम आपका कैरियर नहीं है। तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स के रूप में आप देश सेवा कर सकते हैं। टोटल अब हम डिटेल बात करते हैं। तो टोटल आपकी जो वैकेंसीज़ आई है वो 19 वैकेंसीज़ है, 18 मेल की और 1 फीमेल की। 12 मई से 10 जून तक आपका फॉर्म सबमिशन हो रहा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया गया है। 20 जुलाई 2025 को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है www.indianarmy.nic.in पे जाके। उसके बाद इसमें कोई भी भारत का नागरिक अप्लाई कर सकता है। 18 से 42 साल आपकी उम्र की सीमा रखी गई है और जो कट ऑफ डेट है आपका वो 10 जून 2025 है। इसी के संदर्भ में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बस नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बट फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए और आप कहीं ना कहीं सर्विस में होने चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जैसे मैंने बताया 20 जुलाई 2025 है आपका। सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होगी। आप देख लीजिए क्या क्या आपका पेपर है, क्या स्टैंडर्ड है आपका। आपको रीजनिंग, मैथ्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा आपका एग्ज़ाम का। सब 25-25 क्वेश्चन सभी सेक्शन से पूछे जाएंगे और 25-25 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैथ्स का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो क्लास 10th लेवल का रहेगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टैंडर्ड्स रहेंगे आप। तो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये ग्रेजुएट लेवल तक का भी स्टैंडर्ड रहेगा। बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो आपका 10th लेवल का रहेगा। सिलेबस तो आप रीजनिंग, मैथ्स का यही रहता है जो आप रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है आपका, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है। जनरल नॉलेज में सारा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। इंग्लिश में आप नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्रीहेंशन का टेस्ट होगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। हर एक सेक्शनल वाइज आपको कट ऑफ मतलब क्वालिफाई करने पड़ेगा। हर एक सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 है, 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है इसमें। 12 मई से 10 जून तक आप फॉर्म भर सकेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको केयरफुली चूज़ करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो फॉर्म भरेंगे आप उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेंगे। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन अगर कोई है आपको किसी आंसर से या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 72 घंटे बाद उसका लिंक खुल जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद जो बच्चे को ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हें एसएसबी द्वारा पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट से गुजरना होगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी डेट्स आपको बताई जाएगी। आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी, आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी। तो एसएसबी में जो बेसिक आपका फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में बहुत लोगों की छटनी हो जाती है। तो जो लोग फर्स्ट डे वाली में क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें फिर बाकी और दूसरे टेस्ट से गुजरना होगा। 2 महीना मिनिमम आपको एनुअल ट्रेनिंग के लिए बुलाया ही जाएगा इसमें। फिर आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग। तो ये फुल टाइम करियर नहीं है, बट देश सेवा का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आप यूनिफॉर्म मिलेगा आपको,
आप समझिएगा एक तरह से आप आर्मी के पार्ट हो रहे हैं। आप आर्मी ही हैं, नो डाउट। आपका स्टेटस और देश सेवा का आपको मौका मिल रहा है। तो ये फुल टाइम आपका करियर नहीं है, बट मैंडेटरी आपको 2 मंथ ट्रेनिंग 1 साल में आपको बुलाया ही जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगा आपको, लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा आपको। और जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को जो पे, अलाउंसेस और प्रिविलेज मिलता है, जो भी सुविधाएं उनको मिलती है, वो आपको मिलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप आगे बढ़ सकते हैं थ्रू प्रमोशन। तो जब एसएसबी के इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। सारे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, एज के लिए जो आपका मैट्रिक का डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक एडमिट कार्ड है, वो आप ले जा सकते हैं। फिर आईटीआर जो आप फाइल किए हैं, वो जहां आप जॉब कर रहे हैं, वो लेटेस्ट जो आईटीआर है वो आपको ले जाना होगा। आपका एडमिट कार्ड आपको साथ रखना है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उनको एक एफिडेविट करवाना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, और उनके अपने नेचर किस तरह का जॉब में वो कर रहे हैं, क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सारी अटैच करनी होगी। और जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, चाहे उस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उन्हें अपने हेड ऑफिस से अपना सैलरी सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। और आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से लेके आना होगा, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट है आपका, आपकी उस कंसर्न डिपार्टमेंट जहां आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप आर्मी का पार्ट बनते हैं तो एक तरह से वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो आपको देंगे कि आपकी ना ही कोई सीनियरिटी पे अफेक्ट होगी, कोई इंक्रीमेंट आपका ना लैप्स होगा। सारी जो बेनिफिट्स मिल रही है, चाहे पीएफ की बेनिफिट हो, प्रमोशन हो, सीनियरिटी का स्केल हो, वो सारा चीज़ आपका कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं होने जा रहा है। इसलिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि एज ए पार्ट टाइम करियर आप टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हो सकते हैं। देश सेवा का मौका मिलने जा रहा है अगर आप इस वैकेंसी को निकाल लेते हैं। तो अगर आपने अपने कम समय में, जब आप कम उम्र के थे, उस समय अपने आर्मी की तैयारी की हो और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो एक बार फिर आपको आर्मी में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो यही इस वैकेंसी के बारे में मुझे डिस्कस करना था। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।